जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह अमल को भ्रम हो गया कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है। उसे सच में ठाकुर जी दिख रहे हैं कि उसके केवल आंखों का भ्रम है। ये कानों से अब उनकी मधुर वंशी सुनाई दे रही हैं, आंखों से ठाकुर जी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो क्या रहा है उन्हें? बहुत परेशान है अमल। तो यही सोचता है कि शायद वो पागल हो गया है। असद को सब बातें बताता है, लेकिन असद असद के तो नेत्रों से प्रेम जल छूट पड़ा। वे तो कहने लगा कि अमर, तुमसे ज्यादा भाग्यशाली तो दुनिया में कोई नहीं, तुम्हें ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। परंतु असद को वापस कलकत्ता जाना था। क्या करे, मन तो था कि यहाँ पे रहकर ये सब लीलाएं देखे सुने, लेकिन जाना आवश्यक था। तो जाते जाते अमल से कह गया कि तुम अपने इन पागलपन की घटनाएं मुझे लिखते रहना, बताते रहना क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, जाना मेरा आवश्यक है। तो असद की बातें सुनकर अमल को कुछ आश्वासन तो मिला। उसे लगा कि जब ये कह रहा है तो शायद सच में मेरा भ्रम ना हो, कुछ कृपा ही हो। लेकिन फिर भी ठाकुर जी पे उतना विश्वास तो नहीं था उन्हें। लेकिन असद के जाने के बाद अमल जी का पागलपन तो बढ़ता रहा, जिसके कारण वो और चक्कर में पड़ गए। अब तो कभी उन्हें बंसी की धुन सुनाई पड़ती, कभी ठाकुर जी के प्यारे प्यारे नूपुरों की आवाज सुनाई देती। अब उन्हें लगा कि सच में मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं सच में पागल होता जा रहा हूँ। लेकिन कानों से सुनी बात गलत हो सकती है, आंखों से देखी बात भी शायद भ्रम हो सकती है, टाल सकता हूँ। लेकिन जो मेरे हृदय में इतनी शांति व्याप्त हो जाती है ये सब सुनकर, उसका क्या? जो मेरे हृदय में आनंद का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, उसका क्या? उसे कैसे झुटला दूं मैं? तो इसलिए अब धीरे धीरे जब हृदय में आनंद बढ़ता गया, तो अमल जी का अविश्वास भी थोड़ा सा कम होने लगा। अब कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि शायद सच में ठाकुर जी ही हैं ये। एक दिन तो एक और घटना घटी, एक और चमत्कार हुआ। एक दिन रात्रि में जब अमल जी सो रहे थे, तब तो उन्हें एक स्वप्न दिखा। उन्होंने देखा कि उनके ही घर में एक पुजारी जी आए हैं, जिसने उन्हें गुरु स्वरूप में एक मंत्र प्रदान किया। कानों में मंत्र पढ़ते ही अमल जी वो मंत्र जप करने लगे। जपते जपते उन्हें लगा कि उनका रोम रोम से मंत्र निकल रहा है, रोम रोम उनका मंत्र जप रहा है। और ये सब होते होते अमर जी को भावावेश होने लगा, और उसी अवस्था में उनकी निद्रा टूट गई, स्वप्न कहीं लोप हो गया। तब उन्होंने देखा गोपाल जी की ओर, और देखा कि साक्षात गोपाल जी उनके सामने खड़े हैं। मुस्कुरा रही हैं गोपाल जी और कह रहे हैं, क्यों अभी भी विश्वास नहीं करोगे मुझ पर? और इतना कहते ही ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। और ये सब देखकर अमल जी के तो नेत्रों से अश्रुधारा बह गई। प्रेम विभोर हो गए वो, उनके सारे शरीर में कंप हो गया, पुलक व्याप्त हो गया उनके शरीर में, भारी गान सब कुछ लुप्त हो गया मानो। मूर्छा सी आने लगी, और थोड़े समय बाद जब उन्हें होश आया, तभी वही स्थिति थी। अश्रुधार बह रही थी, बार बार कंप हो रहा, शरीर पुलकित हो रहा था उनका। हृदय में एक अद्भुत आनंद व्याप्त हो गया था। अब अमल वो अमल नहीं रहे थे जिनकी कथा अभी तक चल रही थी। सब कुछ बदल गया था उनके हृदय में। अविश्वास का अंधकार छट गया था, श्रद्धा और भक्ति से उनका हृदय जगमगा रहा था। अब गोपाल जी केवल एक मूर्ति नहीं रह गए थे उनके लिए। अब पहले की अपेक्षा वो अधिक जीवंत हो गए थे। अब तो गोपाल जी उन्हें हंसते हुए नहीं दिखते थे, अब गोपाल जी सच में हंसते थे। कभी उनसे बातें करते थे, कभी उनके द्वारा निवेदित मोहन भोग हलवा बड़े प्रेम से पाते थे। खूब लीलाएं हो रही थी अब अमल जी और ठाकुर जी की। अब केवल उनका भ्रम नहीं था, साक्षात ठाकुर जी थे, लीला कर रहे थे। अमल अब घर पे ही रहते, उनका मन ही नहीं करता अपने गोपाल को छोड़कर कहीं जाने का। हर समय उनकी सेवा करते, कुछ ना कुछ उनके साथ लीला करते रहते। अब तो स्कूल में वो जाते पढ़ाने, लेकिन उनका मन ही ना लगे पढ़ाने में, क्योंकि उनका मन तो गोपाल जी में।
जैसे तैसे बेमन से बच्चों को पढ़ा के वापस आ जाते, स्कूल भी जाते तो वहाँ खोए खोए से रहते। मन हमेशा गोपाल जी में रहता। अब ये देखकर दूसरे शिक्षक तो समझे कि लग रहा है गोपाल के प्रेम में ये पागल हो गया है, कुछ होश ही नहीं है, क्या पढ़ा रहा है बच्चों को क्या नहीं कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ अमल जी को लगे कि बाकी सब शिक्षक पागल है, मैं तो ठीक हूँ। मोती को छोड़कर घास कूड़े के पीछे लगे पड़े हैं सब लोग अपना हृदय कहाँ लगाया हुआ है। हृदय लगाने लायक तो केवल एक गोपाल है। लेकिन क्या करे, किसे समझाए, कैसे समझाए अपने हृदय की। कोई था ही नहीं वहां पटना में जिनसे वो अपने हृदय की बात बता सके। तो क्या करें, कोई नहीं था उनका। सब भाव अपने हृदय में समेट के रहते और अपने गोपाल से सब बात करते, उन्हीं के साथ मगन रहते। बेशक कोई उन्हें पागल कहे तो कहे, किसकी चिंता थी उन्हें। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुनः असित कलकत्ता से वापस आए यहाँ पे पटना में। अब असित को देखकर तो अमल जी के नेत्र सजल हो गए, आनंद अश्रु बहने लगे उनकी आंखों से। उन्होंने असित को हृदय से लगा लिया और फिर अपनी और गोपाल की सब बातें उन्हें बताई, क्या क्या लीलाएं होती है ये बताया उन्हें। खूब आनंद रहा। अब तो असित ये सब बातें सुनकर कि ठाकुर जी कितनी लीलाएं कर रहे हैं अमल के साथ, वो भी अवाक रह गया। उसके भी नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। खूब रुदन हो रहा है दोनों मित्रों के बीच में। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा, अमल तुम तो धन्य हो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी धन्य हूँ। क्योंकि मैंने अभी तक केवल सुन रखा था कि ठाकुर जी भक्तों के पास आते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, लीलाएं करते हैं, बात करते हैं अपने भक्तों से, लेकिन केवल सुना था। आज तो मुझे उसका आभास भी हो रहा है, साक्षात मैं देख रहा हूँ कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ लीलाएं करते हैं। अब तो अमल जी रोज नई नई लीलाएं असित को बताया करते। दोनों के लिए अब गोपाल की चर्चा के सिवा और कुछ बचा ही नहीं, कोई और विषय था ही नहीं बात करने का, केवल अपने गोपाल जी की बातें। उसमें ही वो दोनों पूरे संसार को भूले बैठे रहते, उसी में डूबे रहते। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक भीषण कांड हो गया। हुआ कुछ यूं, एक दिन रात में असद और अमल दोनों गंगा जी के घाट पे बैठे हुए थे, अपने प्यारे गोपाल जी की बातें कर रहे थे। पूर्णिमा की सुंदर रात्रि थी, चांद की किरणें गंगा जी की लहरों में झिलमिला रही थी, खूब आनंद हो रहा था। मानो गोपाल जी की बातें तो गंगा मैया भी सुन रही थी, खूब प्रसन्न हो रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक पीछे से चीख पुकार मच गई, बहुत शोरगुल होने लगा, हल्ला मचने लगा। अब तो दोनों घबरा गए, दोनों ने पीछे मुड़ के देखा कि क्या हुआ। तो देखा पीछे छप्पर वाले घर में आग लग गई और लोग उस पे पानी डाल डालकर बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आग बुझी नहीं पा रही थी और बढ़ती जा रही थी। अब ये देखकर तो अमल बहुत जोर से भागा उस ओर और असित भी उनके पीछे पीछे भागे। लेकिन आग अभी छप्पर तक पहुंची नहीं थी, बढ़ती जा रही थी। अमल ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, तुरंत उस मकान के पास वाले एक पेड़ पे चढ़ गया और वहीं डाल के सहारे खड़ा होकर छप्पर पर कूद गया। और असित और बाकी लोग अब अमल को पानी की बाल्टियां भर भर के देते जाएं और अमल छप्पर से बाल्टी भर पानी उसमें डाले जाए जिससे आग बुझ जाए। कोशिश तो बहुत की जा रही थी आग बुझाने की, बाल्टी भर भर के भी पानी डाल रहे थे अमल। लेकिन इसी बीच हवा का एक झोंका आया बहुत जोर की और आग की लपटें और प्रचंड हो गई, इतनी प्रचंड हो गई कि आग अब छप्पर से जा लगी। असित ने चिल्लाया, पुकारा, कहा, अमल कूद पड़, कूद पड़। आग पहुंच गई छप्पर तक, पर अग्नि और धुआं इतना प्रचंड हो गया था कि अमल को अब कुछ दिख नहीं रहा था। उसने अपनी आंखें अपने दोनों हाथों से मूंद ली और खड़ा रह गया, कुछ समझ नहीं पाया। इतने में ही आग छप्पर को चीरती हुई बाहर तक निकल पड़ी। तब असित ने तुरंत टांगे पकड़ के उन्हें बाहर तो खींच लिया, लेकिन अमल
बच तो गया, लेकिन उनका पूरा मुंह बुरी तरह जल गया और वो बेहोश हो गया। असित ने तुरंत टैक्सी की, अमल को हॉस्पिटल लेके गया, इलाज करवाया। डॉक्टर्स ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। घाव ठीक हो जाएंगे, लेकिन चेहरे के निशान ये नहीं जा पाएंगे। चेहरा सफेद दागों, मांसों की झुर्री से बहुत विकृत हो गया था। अब तो जैसा डॉक्टर्स ने कहा हुआ वही। अमल ठीक तो हो गए, लेकिन उनका वो सुंदर मुख विकृत हो गया। इतना विकृत हो गया कि उसकी ओर देखना भी संभव नहीं रहा। स्कूल के विद्यार्थी जो सब अमल से बहुत प्रेम करते थे, अब तो उनकी ओर देखने से भी घबराते थे। उनके आते ही अपना मुंह नीचा कर लेते थे। इसको देखकर स्कूल के मैनेजर ने अमल को नौकरी से निकाल दिया। अब ये सब देख के असित को बहुत दुख हुआ। असित ने कहा कि अमल, गोपाल की ये क्या लीला है? क्या तुम्हारा गोपाल इतना निष्ठुर है? ऐसा है तो उसने गीता में क्यों कहा कि वो भक्तों के योगक्षेम का वहन करता है? क्यों ऐसी घोषणा की है? क्या मूल्य है उसका? तुम्हारी सुंदरता छीन कर, चेहरा इतना खराब बनाकर उसने क्या भला किया तुम्हारा? लेकिन अब अमल को तो अपने ठाकुर जी पे विश्वास था, प्रेम था उनसे। कहाँ सुन पाते वे ये सब। तो अमल ने कहा, नहीं नहीं असित, ऐसा मत कहो, मेरे गोपाल का दोष नहीं है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि गोपाल ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, जो ये सब किया मेरे साथ। उन्होंने मेरी सुंदरता छीन कर कितना उपकार किया है मुझ पर। तुम यदि मेरे भीतर झांक सकते तो समझ सकते थे। मुझे असुंदर बनाकर उन्होंने मेरा भला ही किया है, क्योंकि मुझे मेरी सुंदरता का अभिमान था। उस अभिमान को दूर कर दिया मेरे गोपाल ने। बेशक बाहरी स्वरूप मेरा बिगाड़ दिया, लेकिन भीतर से मुझे पहले से भी सुंदर बना दिया मेरे गोपाल ने। तब तो असित ने कहा, अच्छा चलो ये बात तो मानी, लेकिन नौकरी छुड़वा के कौन सा भला किया तुम्हारा? अब जीवन निर्वाह कैसे करोगे तुम? तब तो अमल और प्रसन्न हुए, कहा कि तुम नहीं जानते, ये तो और बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने। अब मेरा नौकरी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं सुहा रही थी। मैं बिल्कुल जाना ही नहीं चाहता था, जैसे तैसे जाना पड़ता था। लेकिन ठाकुर जी ने अब ये बड़ी कृपा की। नौकरी मेरे और मेरे गोपाल के बीच व्यवधान बनी हुई थी। अपने गोपाल से क्षण भर की दूरी भी मुझसे अब सहन नहीं हो पा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था उन्हें छोड़कर जाना। तो अब तो ठाकुर जी ने और कृपा की, मुझे अपने पास ही रख लिया। और जीवन निर्वाह की कहते हो, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मुझे संसार से कोई संबंध रखना ही नहीं है। अब मैं सदा अपने गोपाल के सानिध्य में रहूंगा, उनके पास रहूंगा। जैसा संत करते हैं, वृंदावन में जाके रहूंगा, मधुकरी भिक्षा मान के निर्वाह करूंगा। किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। अब तो अपने गोपाल का संग करूंगा, उनकी सेवा करूंगा और जीवन अब आनंद से व्यतीत करूंगा। तब तो असित ने कहा, अमल एक बात कहूं, जब गोपाल जी की तुम पर इतनी कृपा है तो उनसे वर मांग लो ना। अब ये बात सुन के तो अमल को बड़ा अजीब लगा। कहा, असित तुम वर की बात कर रहे हो? तो सुनो, एक दिन गोपाल जी आए थे और स्वयं मुझसे कह रहे थे कि मुझसे वर मांग लो, जो मांगोगे वही दूंगा तुम्हें, बोलो क्या मांगते हो। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी कोई काम वासना है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भला गोपाल को पाकर मैं और क्या मांगू, और बाकी ही क्या रह गया है जो मैं मांगू। लेकिन फिर भी गोपाल जी ने बोला मुझसे, अरे देख, मेरे नाम पे कलंक लग रहा है। लोग कहते हैं कि मैं केवल भक्तों का भोग खाता हूँ, उन्हें ही भोगता हूँ। तुझे कुछ दे दूंगा तो प्रमाणित हो जाएगा कि मैं केवल लेने में ही उस्ताद नहीं हूँ, देना भी जानता हूँ। तो कुछ मांग लेना, मेरा कलंक मिटा देना। तब तो ये बात सुनकर असित ने कहा, तो तुमने मांगा या नहीं मांगा? लेकिन अमल फिर वही कहे कि असित मैं क्या मांगू, मेरी समझ में ही नहीं आया मैं क्या मांगू। गोपाल से बढ़कर कुछ है ही नहीं जो उनसे मांगू, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तब तो असित ने कहा, ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए ना, लेकिन अपने गोपाल का कलंक तो मिटा सकते हो। सोचो, तुम्हारे गोपाल पे कलंक लग रहा है कि उन्होंने तुम्हारा मुख बिगाड़ दिया। क्या
अब तुम उन्हें ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा मुख ठीक कर दे। इसके रहते क्या उन्हें कलंक नहीं लगेगा? अपने लिए ना सही, उनके लिए तो वर मांग लो, उनका कलंक तो मिटा दो। क्या ये उचित नहीं ठाकुर जी का कलंक मिटाने के लिए वर मांगना? तब तो अमल को बात ठीक लगी। कहा, हाँ दादा, ये तो सही बात कही। उनके लिए और उन सब लोगों के लिए जिसे मेरा मुख देख के घृणा होती है, जो मुझे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें ढक लेते हैं, मेरे ठाकुर जी को कलंक लगाते हैं, तो ये वर तो मैं मांग सकता हूँ। अब ये कहते कहते अमल को भावावेश हो गया। असद को कुछ नहीं दिखा, लेकिन अमल को ठाकुर जी दिखने लगे। अमल ठाकुर जी से बात करने लगा जो असद को सुनाई दे रही थी। अमल ने कहा, अरे ये रहे गोपाल जी, अब तुमसे जरूर वर मांगूंगा, तो बताओ दोगे मुझे वर? ठाकुर जी ने कहा होगा हाँ, क्योंकि असद को ठाकुर जी की बात तो नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन अमल की बातें सुनाई दे रही थी। तो अमल ने कहा, पर क्या तुम मेरा जला हुआ मुख ठीक कर सकोगे? क्या संभव है ये इस कलयुग में? ठाकुर जी ने जाने क्या कहा, लेकिन अमल ने कहा, क्या कहा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। असद हैरान कि ठाकुर जी ने ऐसा क्या कहा। ठाकुर जी ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन गंगा स्नान करने के पश्चात मुख ठीक हो जाएगा। और जब ये कहा ठाकुर जी ने, तो अमल की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब मेरे ठाकुर का कलंक मिट जाएगा। वाह ठाकुर, तुम तो बड़े दयावान हो। इतना कह के उन्होंने अपना मुख ढक लिया और ठाकुर जी के प्रेम में विभोर होकर प्रेम अश्रु प्रवाह करने लगे। असद की आंखों में भी जल आ गया कि मेरे सामने अमल ठाकुर जी से बात कर रहा है। उसका भी भाव उमड़ पड़ा। देख के आनंद से और आश्चर्य से चकित रह गया। सोचने लगा, क्या सच में ये संभव है? क्या सच में इसका जला हुआ मुख ठीक हो जाएगा? यदि ऐसा हुआ तो गोपाल जी का कलंक ही दूर नहीं होगा, केवल इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर मेरे हृदय का अंधकार भी दूर हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो मैं कहता हूँ कि प्रभु हैं, उन पे मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी मेरे मन में संदेह तो कहीं ना कहीं है ना। ठाकुर जी के प्रेम, अस्तित्व, भक्त वत्सलता को जानते हुए भी मेरे हृदय में कहीं ना कहीं सूक्ष्म संदेह तो है कि क्या ये संभव है? क्या ठाकुर जी सच में आते हैं? क्या ठाकुर जी सच में ये सब कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं तो संदेह है। 7-8 दिन बाद ही जन्माष्टमी थी। उस दिन अमल और असद दोनों गंगा स्नान को गए। अमल तो ये बात भूल गए थे, क्योंकि उन्हें तो इससे फर्क नहीं पड़ता था कि मुख कैसा भी हो, ठाकुर जी का प्रेम ही उनके लिए सर्वोपरि था। तो वे तो भूल चुके थे, अपने आप को गोपाल को समर्पित कर चुके थे। जैसे ठाकुर जी रखना चाहे, जिस वेश में रखना चाहे वैसे रखे, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ना था। लेकिन असद वे भूलने वाले नहीं थे। उन्हें तो वरदान की सब बातें याद थी। उनका संदेह भी तो बड़ा हुआ था कि शायद ठाकुर जी से वर मांगना, मुख ठीक कर देना, ये कहीं अमल की कल्पना ही तो नहीं है। क्या सच में ठाकुर जी थे वहां पे, बात कर रहे थे, या अमल केवल कल्पना कर रहा था? तो उसके मन में तो संदेह था। आज देखना था उसे कि होता क्या है। तो जो भी हो, दोनों ने गंगा जी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर उठे, असद तो देख के अवाक रह गया। उसने देखा अमल का वही सुंदर मुख, पहले जैसा, जले हुए का एक चिन्ह भी नहीं था। देखकर तो नेत्र सजल हो गए। चिल्ला उठा, अमल अमल देख, ये क्या हुआ? जाके उसके हृदय से लग गया। अमल हैरान कि इसे क्या हो गया है। कहा कि क्या हुआ दादा? तब तो असद ने कहा, तुम्हारा मुख ठीक हो गया अमल, तुम धन्य हो। हैं? ये क्या, मुख ठीक हो गया? अमल बहुत चौंक गए और एक छोटे से शिशु की जैसे ताली बजाते हुए घाट में इधर उधर दौड़ने लगे। चंदन लगाने वालों के पास जाने लगे। उनका शीशा उठाकर अपना मुख देखते, नाचते गाते, कहते, धन्य हो ठाकुर, धन्य हो तुम। घाट पे जितने भी लोग थे वो सब देख के हैरान हो गए। किसी को समझ ही ना आए कि हुआ क्या, कौन है ये।
क्योंकि जिसने उन्हें पहले देखा था वो तो पहचान ही नहीं पाए कि ये वही अमल है। तो सब सोचे कि ये कौन है। और यहाँ अमल तो बहुत प्रसन्न तुरंत फिर से गंगा मैया की ओर गए, डुबकी लगाई और उच्च स्वर में उच्च कंठ से गाने लगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। खूब आनंद से गाने लगे। और इस घटना के बाद बहुत प्रसन्न होके ठाकुर जी के प्रति एक अद्भुत विश्वास हृदय में लेके असित तो कलकत्ता चले गए। कुछ दिन बाद जब वे पुनः लौटकर आए पटना, तो तब अमल वहां नहीं थे। बहुत ढूंढा, पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। एक समय की बात, असित गए वृंदावन, जहां उनकी अमल से भेंट हुई, लेकिन वो उनके साथ अंतिम भेंट थी। उसके बाद फिर अमल कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। अमल अब हो ही कहाँ सकते थे, वे जहाँ भी थे अपने गोपाल जी के साथ थे। उसे ना गोपाल छोड़ सकते थे और ना वे गोपाल को छोड़ सकते थे। अमल ने अब साधन भजन जप तप पूजा पाठ कुछ नहीं किया था, कभी कुछ नहीं किया था। भगवान में विश्वास तक नहीं था उन्हें। तो बिन चाहे बिन कुछ किए गोपाल जी की कृपा उन पे बरस पड़ी थी, जिस कृपा को बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि में भी कोई विरला ही पाता है, बहुत मुश्किल से प्राप्त कर पाता है। वे एक नास्तिक को अनायास ही मिल गई थी। कैसी अद्भुत कृपा है ठाकुर जी की। इस प्रश्न का उत्तर तो यही कोई देगा कि ठाकुर जी तो स्वतंत्र हैं, किसी नियम के अधीन तो है नहीं। जब चाहे जिस पे चाहे कृपा कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला थोड़ी है। लेकिन फिर भी ये उत्तर ठीक होने के बावजूद भी सबकी पछता नहीं, सब समझ नहीं पाते, सब मान नहीं पाते कि ये कैसा न्याय है। कहाँ कोई भक्त इतना भजन करे उसे नहीं मिले और ऐसे नास्तिक को मिल गए, बिना भजन के, बिना सेवा के, बिना विश्वास के मिल गए। लेकिन भगवान सर्व स्वतंत्र हैं, पर स्वतंत्र होते हुए भी वे भक्ति के तो अधीन है ना। भक्ति तो दूर, भक्ति का आभास भी यदि किसी व्यक्ति में हो तो उस पर भी ठाकुर जी कृपा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अमल में भक्ति तो नहीं थी, पर उसका आभास अवश्य था। वे भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अविश्वास का पक्षपाती भी नहीं था। वे गोपाल जी की मूर्ति को कूड़े से उठा लाया था, केवल ये जानकर नहीं कि वे भगवान के श्री विग्रह हैं, बल्कि ये सोच के कि यदि ये भगवान का श्री विग्रह है तो कूड़े में पड़े रहना उचित नहीं है। इनकी इसी संभावना मात्र ने उनके सरल हृदय को स्पर्श कर लिया था। अमल के इसी भाव ने गोपाल जी के हृदय को स्पर्श कर दिया था। गोपाल जी हमारे स्वयं ही बहुत भावुक हैं। वे भाव का मूल्य जानते हैं। ठाकुर जी हमारे भाव के ही तो भूखे हैं। विशुद्ध भाव का एक छींटा भी जिसमें दिख जाता है, ठाकुर जी उसी के हाथों बिक जाते हैं। और उसका जीवंत प्रमाण ये कथा है कि ठाकुर जी सच में जरा से भाव पे भी स्वयं को बेचने को तैयार हैं। तो ऐसे अद्भुत भक्त बना दिए गए अमल जी ठाकुर जी के द्वारा। तो आज अमल जी और उनके प्यारे गोपाल जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।